अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। नाजरीन, सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में नज़र डालते हैं कुछ अहम ख़बरों पर। पहली ख़बर जो है वो कोरोना वैक्सीन्स के मुतालिक है, जो कि वैक्सीन्स इस वक्त मार्केट में दस्तयाब होने जा रही हैं। उसके हवाले से ख़बर है कि दुनिया के लिए सबसे अच्छी ख़बर ये है कि आलमी वबा कोरोना वायरस की जो मुतादिद वैक्सीन हैं अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने के लिए दस्तयाब होने जा रही हैं। इस सिलसिले में अमरीकी कंपनियों ने सब पर बाजी मार ली है, जबकि चीन और रूस की जो वैक्सीन है उन्होंने भी दावा किया हुआ है कि उनकी जो बनाई हुई वैक्सीन है वो भी 90% से ज़्यादा मौसर साबित होगी। उन्होंने भी इस वैक्सीन की तैयारी का जो अमल है और उसका जो अंजाम है उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। इस हवाले से जिस कंपनी ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की वबा से जो सेहतयाबी की जो वैक्सीन है वो तैयार की थी वो थी फाइज़र, जिसने बायोनटेक जर्मन कंपनी के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार की थी। फाइज़र ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी कर दी थी इसकी वैक्सीन की बड़े पैमाने पर जो है वो इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। और इंग्लैंड, जैसे हमने कल ब्रेक किया था कि इंग्लैंड मंजूरी देने वाला पहला मुल्क भी बन गया है और आइंदा हफ्ते वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक ने फ़ाइज़र को वैक्सीन के लिए करोड़ों डॉलर्स के जो है वो पहले ही ऑर्डर्स दे दिए हैं। पाकिस्तान ने भी कोरोना वैक्सीन का के हुसूल के लिए $150 मिलियन मख्तस करने का फ़ैसला किया है। ताहम सवाल यह है कि आम आदमी तक कोरोना की वबा से बचने के लिए ये वैक्सीन कितने पैसों में दस्तयाब होगी, तो आज हम इस चीज़ का थोड़ा सा तज्ज़िया लेते हैं। कंपनी ने अमेरिका के लिए वैक्सीन एक डोज़ की जो कीमत है, ये हम बात कर रहे हैं फ़ाइज़र की, उसने एक डोज़ की कीमत जो है ना जो अमेरिकन डॉलर है $19.50 में तकरीबन, जो कि पाकिस्तान का 3,127 रुपये बनती है, उसकी कीमत रखी है। और इसी कीमत पर अमरीकी हुकूमत ने फ़ाइज़र को $1.95 अरब का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। कोरोना की जो मरीज़ हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 2 डोज़ ज़रूरी हैं। इस हिसाब से एक मरीज़ को जो कोरोना की वैक्सीन की 2 डोज़ होगी वो $39 में पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 6,254 रुपये बनते हैं। इसके अलावा अब बात करें अगर मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसने भी तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर ली है और उसने बाज़ाब्ता अपनी दरख्वास्त भी दे दी है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिकन जो ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ पर दे दी है उन्होंने। उसकी अगर वैक्सीन की तैयारी की बात करें वो उसका भी काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। और उसकी अब कीमतों की बात करें तो उन्होंने अपनी एक डोज़ की जो कीमत है वो $25, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 4,000 रुपये बनती है। यानी एक मरीज़ को अगर 2 डोजेज़ लगाएं तो $25 के हिसाब से $50 की जो वैक्सीन बनेगी और पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 8,000 रुपये देने होंगे। अमरीकियों के लिए यह कीमत खैर इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर नॉर्मल देखा जाए तो फ़्लू की जो वैक्सीनेशन होती है तो तकरीबन $40 उसके ऊपर लागत आती है। पाकिस्तान में ये वैक्सीन कितने पैसों में दस्तयाब होगी इसका फ़ैसला हुकूमत करेगी, जबकि अगर अमेरिका से अगर वैक्सीन ये इंपोर्ट की जाए तो ये वैक्सीन डेफिनेटली जो है वो महंगी साबित होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान ख़ुद ये वैक्सीन तैयार करे, और जैसे कि अमेरिका पहले भी पाकिस्तान का जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के थ्रू, इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू और जो फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को इस चीज़ की पेशकश कर दी है कि वो अगर वो दवा ये बनाना चाहती है तो हम उसका इश्तराक करेंगे आपके साथ। और पाकिस्तान ने इसलिए पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो दवासाज कंपनी हैं उनके साथ राब्ते कर लिए हैं। इसके अलावा मुमकिन है कि पाकिस्तान में चीन की जो तैयार करदा वैक्सीन है उसका भी आजमाइशी अमल जो है वो शुरू कर दिया जाए। उससे होगा ये कि अमेरिका से जो वैक्सीन आएगी उसका वक्ती तौर पर उसका असर मुकम्मल रहेगा। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर वैक्सीन के इस्तेमाल का जो आगाज़ है वो अगले साल की दूसरी तिमाही से होने का इम्कान है, जिसका मतलब ये है कि फ़िलहाल हमें सिर्फ़ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा।
उम्मीद है कि मज़कूरा वैक्सीन इस वबा को दबाने के में कारगर साबित होगी। ताहम माहिरीन का कहना है कि किसी भी वैक्सीन की कामयाबी का दारोमदार उसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर होगा। वैक्सीन जितनी ज़्यादा मौजूद होगी और जितनी ज़्यादा लोगों तक उसको दस्तयाब करवाया जाएगा, और उससे जो इस वक्त जो वबा चल रही है उससे उसी वक्त निजात मिल सकती है। वैक्सीन का महदूद इस्तेमाल हर्ड इम्यूनिटी के लिए प्रॉब्लम होगी, उससे इस हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना मुश्किल होगा और वायरस लोगों में मौजूद रहेगा और ये फैलता रहेगा। नाज़रीन, ख़बर एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब कोरोना के बायस जो सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की जो एक दरख्वास्त दायर की गई उसके ऊपर फ़ैसला सुनाया चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कोरोना के सबब सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की जो दरख्वास्त काबिल समात होने पर समात की, जिसमें दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क में बड़े इज्तिमात से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। NCOC को हुक्म दिया जाए कि वो आउटडोर जलसों पर पाबंदी के मुतालिक मुकम्मल गाइडलाइन पर पाबंदी करवाए। दौरान समात अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने तो एग्जेक्टिव्स को पहले ही ऑर्डर हुक्म दे दिया था कि एग्जेक्टिव जो है वो ख़ुद इसके ऊपर अमल नहीं कर पा रही, तो एग्जेक्टिव पर है कि एग्जेक्टिव पर है, पार्लियामेंट मौजूद है, सोसाइटी अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद नहीं पूरी कर रही, तो अदालत इसके अंदर क्यों मदाखलत करे। एक सख्त रिमार्क सामने आए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मज़ीद कहा कि अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं कराया जा रहा और सब लोग, हुकूमत भी सियासत में मशगूल है और अपोजिशन भी सियासत में मशगूल है। पटिशनर को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए क्योंकि वहीं इसका हल निकल सकता है। इस किस्म के मामलात अदालत में हरगिज़ नहीं आने चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया, जिसके कुछ देर बाद फ़ैसला सुनाते हुए कोरोना के सबब सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की जो है दरख्वास्त वो मुस्तरद कर दी गई। नाजरीन, अब रुख करते हैं मार्केट की सूरत हाल की तरफ। अगर हम बात करें चीनी की जो बढ़ती कीमत थी उसके ऊपर, उसके जिन के ऊपर काबू पाने का जो अमल था वो शुरू हो चुका था जब ये इंपोर्ट की गई है। तो अब ख़बर सामने ये आ रही है कि चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें 20 रुपये से 23 रुपये तकरीबन कमी कर दी गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्कंदर खान का कहना है कि ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 20 रुपये से 23 रुपये तक कम कर दी गई है। इस्कंदर खान का मज़ीद कहना था कि उनके मुताबिक चीनी के जो एक्स मिल्स रेट है उसमें भी कमी आ गई है, जिससे एक्स मिल्स रेट जो है वो 78 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। इस्कंदर खान का मज़ीद कहना था कि 78 रुपये फ़ी किलो चीनी पर 14 रुपये सेल्स टैक्स शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गन्ने की ख़रीदारी के में जो मिडल मैन का जो किरदार था उसको ख़त्म किया हुकूमत ने। इस आइन को जो है उसको हुकूमती इक़दाम को उन्होंने मस्बत करार दिया और गन्ने की जो फ़ी मन जो कीमत है 200 रुपये बरकरार रखने पर चीनी का जो एक्स मिल्स रेट है उसके अंदर जो कमी वाक़ई हुई है। इस्कंदर खान का मज़ीद कहना था कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त चीनी जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है और यहाँ से जो चीनी है वो चोरी करके अफ़गानिस्तान मुंतकिल की जा रही है। तो अफ़गानिस्तान का जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर सख्ती करना होगी। गुड़ इंपोर्ट किया जा रहा है वहाँ पर, गुड़ एक्सपोर्ट किया जा रहा है वहाँ पर, तो गुड़ की जो एक्सपोर्ट है उसको भी रोकना पड़ेगा। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि गुड़ की जो एक्सपोर्ट है की जो आड़ में चीनी भी यहाँ से सप्लाई हो रही है। नाज़रीन, रुख करते हैं सिंध सराफा बाज़ार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की जो फ़ी तोला कीमत है वो 300 रुपये कम होकर 1,10,500 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कदर में 257 रुपये की कमी देखी गई और उसकी जो कीमत है वो कम होकर कदर कम होकर 94,736 रुपये हो गई है। आलमी सराफा बाज़ार में सोने की कदर $8 फ़ी इजाफे के बाद $1,839 फ़ी औंस हो गई है।
नाज़रीन, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में अच्छा ट्रेंड नज़र आ रहा है। एक स्मूथ वर्किंग चल रही है। एक नई कंपनी आ रही है मार्केट में अपने शेयर्स के साथ, एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसने अपने तकरीबन 90 मिलियन शेयर्स के साथ मार्केट में आ रही है, ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ मार्केट में आ रही है। और उन्होंने जो इसकी जो कीमत है वो उसको तकरीबन 65 रुपये ऑर्डिनरी शेयर उसको रखने का इंदिया दिया है। मार्केट की अगर बात करें तो बाज़ार आज भी मुस्तहकम रहा। बाज़ार 20 इजाफी पॉइंट्स के साथ 42,047 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। इसका हाई रहा था 42,412 पॉइंट्स और लो रहा इसका 42,009 पॉइंट्स। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। बात करते हैं मार्केट की सूरत हाल पर। मार्केट का जैसे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया कि बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है, मार्केट मुस्तहकम नज़र आ रही है। 366 कंपनीज़ ने आज मजमूई तौर पर कारोबार में हिस्सा लिया। 166 कंपनीज़ एडवांस पर बंद हुई और 186 कंपनीज़ डिक्लाइन पर, 14 कंपनीज जो हैं वो अनचेंज रहीं। वॉल्यूम्स जो हैं वो आज थोड़े कम जनरेट हुए। कल और परसों की निस्बत परसों 48 करोड़ के थे, कल 47 करोड़ के, और आज जो है वो तकरीबन 42 करोड़ 1 लाख शेयर्स का आज मार्केट में कारोबार हुआ। 18 अरब 3 करोड़ रुपए इसकी जो है वो कुल मालियत रही। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो 24 करोड़ 1 लाख शेयर्स का मार्केट में पार्टिसिपेट किया। KSE 100 इंडेक्स ने 57% ये मार्केट का हिस्सा रहा। 13 अरब 10 करोड़ रुपए इसकी मालियत रही, जो कि मार्केट का तकरीबन 73% हिस्सा बनता है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन रहा पहले नंबर पर। आज टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें, आज भी पहले नंबर पर रहा 6 करोड़ 26 लाख शेयर्स के साथ। 12 कंपनीज़ ने इसकी मार्केट में पार्टिसिपेट किया। 6 कंपनीज़ एडवांस पर और 6 कंपनीज़ इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई। सीमेंट सेक्टर रहा दूसरे नंबर पर 5 करोड़ 13 लाख शेयर्स के साथ। 18 कंपनीज़ ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया। 6 एडवांस पर बंद हुई हैं और 12 कंपनीज़ इसकी बंद हुई हैं डिक्लाइन पर। इंजीनियरिंग सेक्टर ने आज तीसरी जगह बनाई 4 करोड़ 53 लाख शेयर्स के साथ। 12 कंपनीज़ ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया इसकी भी, और 6 कंपनीज़ एडवांस पर और 6 कंपनीज़ इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई। बात करते हैं मार्केट लीडर्स की तो TRG पाकिस्तान 3 करोड़ 52 लाख शेयर्स के साथ मार्केट में को लीड करता हुआ नज़र आया। 71 रुपये 71 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 73 रुपये 45 पैसे इसका हाई रहा और 69 रुपये 51 पैसे इसका लो रहा। 1 रुपया 18 पैसे इसने आज मार्केट में शेयर प्राइस लूज़ की है। 70 रुपये 07 पैसे पर बंद हुआ है। 1.66% कल के मुकाबले में इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई। मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो वो रहा दूसरे नंबर पर 3 करोड़ 9 लाख शेयर्स के साथ। 40 रुपये 35 पैसे के साथ मार्केट में इसकी शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 41 रुपये 55 पैसे इसका हाई रहा। 40 रुपये 35 पैसे इसका लो रहा। 40 रुपये 47 पैसे पर 57 पैसे पर मार्केट बंद हुई है। आज इसने 40 पैसे का इजाफा देखा। 1% इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आगा स्टील रहा तीसरे नंबर पर 2 करोड़ 96 लाख शेयर्स के साथ। 16 रुपये 95 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 18 रुपये 31 पैसे इसका हाई रहा। 16 रुपये 95 पैसे इसका लो रहा। 98 पैसे इसकी जो है मार्केट में शेयर प्राइस इंक्रीज़ हुई है। आज 18 रुपये 02 पैसे के साथ बंद हुआ। 5.75% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गेनर्स और लूजर्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज तो RMPL ने 300 रुपये आज इंक्रीज़ किए हैं, उसने गेन किए हैं। 8,900 रुपये पर बंद हुआ। IDYM 37 रुपये 48 पैसे इसने गेन किए। 537 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ। ISIL 27 रुपये 68 पैसे इसने गेन किए हैं। 403 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ है। SAPT 67 रुपये 90 पैसे इसने डिक्रीज़ हुए, इसने लूज़ किए हैं। 985 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ। कोलगेट पाकिस्तान 50 रुपये से लूज़ किए 2,900 रुपये पर बंद हुआ। और GATI 44 रुपये 99 पैसे इसने लूज़ किए हैं। 555 रुपये 01 पैसे पर बंद हुआ है। एशियन मार्केट की अगर बात करें तो मिला जुला रुझान नज़र आता है। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 36 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चाइना की मार्केट में 7 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड की गई। 166 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया हांगकांग की मार्केट में। इंडिया की मार्केट में 14
पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जापान की मार्केट में 8 पॉइंट्स का और ताइवान की मार्केट में 12 पॉइंट्स का की कमी रिकॉर्ड की गई। बात करें नेट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो हमारी जो नेट सीपी बनती है वो 1 अरब 4 करोड़ रुपए की परचेजिंग के साथ बनती है। बहुत ज़बरदस्त मार्केट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है। इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है 2,64,000 रुपए की, और फॉरेन कॉरपोरेट्स परचेजिंग करते हुए नज़र आए हैं 18 करोड़ 86 लाख रुपए की, और ओवरसीज़ पाकिस्तान ने बहुत सारी परचेजिंग की है आज 1 अरब 2 करोड़ रुपए की, वो हमें उनके अकाउंट्स में नज़र आ रही है। लोकल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में 45 करोड़ 25 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आ रही है। कंपनीज़ के अकाउंट्स में 1 अरब 90 करोड़ रुपए की सेलिंग नज़र आई है, ह्यूज सेलिंग की है कंपनीज़ ने। बैंक्स और डीएफआईज़ का जो अकाउंट है उसमें 29 करोड़ 3 लाख रुपए की सेलिंग नज़र आई। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ ने 25,46,000 रुपए की यहाँ पर सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 26 करोड़ 31 लाख रुपए की जो है वो परचेजिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 7,30,000 रुपए की यहाँ पर सेलिंग परचेजिंग की है। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स अकाउंट्स में 2,79,000 रुपए की परचेजिंग नज़र आई। इंश्योरेंस के अकाउंट्स में जो है वो 43 करोड़ 26 लाख रुपए की हमें यहाँ पर बाइंग नज़र आई है। एक अनयूजुअल मार्केट नज़र आई फीपी लिपि के हिसाब से, तो मार्केट का ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, मस्बत नज़र आ रही है। आज जो वॉल्यूम्स जनरेट हुए ये कल अगर ये रैली चलती है तो वॉल्यूम्स मज़ीद अच्छे जनरेट हो सकते हैं। आज उम्मीद की जा रही थी कि 50 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम्स जाएंगे, लेकिन कहीं पे कुछ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शैटर्ड होता दिखाई दिया। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर कॉन्फिडेंस मार्केट में मज़ीद आए इन्वेस्टर्स का, क्योंकि मार्केट इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, अगर प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहें तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो मार्केट की बहुत मुस्तहकम है और यहाँ से एक अच्छी रैली चल सकती है। दिसंबर का दूसरा या तीसरा हफ्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, उसमें कुछ स्पेकुलेशंस भी हो सकते हैं। तो स्पेकुलेशंस की तरफ आपने इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। आप जिस इस वक्त ध्यान के साथ काम कर रहे हैं आप करते चले जाइए, और बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी आपने किसी किस्म की स्पेकुलेशन के अंदर नहीं जाना है। कल जुमा है तो 2 सेशंस होंगे। अगर पहले सेशन में मार्केट ऊपर जाती है तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, दूसरे सेशन में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वहाँ पर भी आप प्रॉफिट टेकिंग करें। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जारी रहेगी तो मार्केट का जो एक कॉन्फिडेंस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इन्वेस्टर्स जो है वो मज़ीद अट्रैक्ट होंगे इसके अंदर। नफ़े में बेचना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो ये बहुत ज़रूरी होगा। आपको अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, एंग्रो ने भी आज काम करना शुरू किया, रिफाइनरी में भी ऑलरेडी काम हो रहा है, टेक्सटाइल में काम हो रहा है, फूड सेक्टर को आप देखें तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, शुगर सेक्टर है, देन टेक्सटाइल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, इसके अलावा ऑयल सेक्टर है। तो मार्केट में तकरीबन हर तरफ से काम हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से काम करें। स्मॉल जो हम एक स्ट्रेटजी शुरू से आपको कहते आ रहे हैं पिछले तकरीबन 4-5-6 दिनों से कि जो स्मॉलर लेवल पे जो स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करें, ख़रीदें बेचें, ख़रीदना बेचना ये चलता रहना चाहिए। चलता रहेगा तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप नफ़े में बेचेंगे, आपको मुनाफा हो रहा है एक स्क्रिप्ट के अगेंस्ट, आप उसमें बेचेंगे तो उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस वो मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा और आप उसके अंदर मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे और काम भी अच्छे से कर सकेंगे और प्रॉफिट टेकिंग आपकी ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। नाज़रीन, ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये हमने आपके साथ डेटा शेयर किया और इसका डिस्क्लेमर हम आपके साथ ऑलरेडी प्रोग्राम के आगाज़ में हमारा शेयर हो जाता है कि हम जो भी आपके साथ प्रोग्राम के अंदर डिटेल्स शेयर करते हैं सारी की सारी प्रोग्राम ओरिएंटेड डेटा बेस्ड ओरिएंटेशन होती है, इसके ऊपर ही हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसके हमने आज आदाद शुमार तो हमने आपके साथ शेयर नहीं किए, लेकिन उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। तो उस हवाले से कल का जो दिन है, जो हमारे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने कल जो है वो इस जुमे के दिन को यौम दुआ के नाम से मंसूब किया है और उसको मनाने का फ़ैसला किया है। आज तमाम जो मसालिक के उलमाए कराम थे उनकी आज मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ, और जो एक पैगाम है, जैसे जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है,
सोशल मीडिया उसके ऊपर कैंपेन चल रही हैं। हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको आगाही मुहिम हम आपके साथ रन कर रहे हैं। तो ये मस्जिद व मेंबर का भी ये एक फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपने मस्जिद व मेंबर से भी इस चीज़ की तलक़ीन करें कि आप अपनी कारोबारी एक्टिविटीज़ के लिए घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है उस वक्त तक जो एहतियात है वो ही इसका इलाज है। और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जो है वो हर ज़िम्मेदार शहरी का जो है वो फ़र्ज़ बनता है। आप ज़िम्मेदार शहरी हैं तो आप भी इसकी तलक़ीन कीजिए, दूसरों को, खुद भी मास्क पहनिए और दूसरों को भी इसकी तलक़ीन कीजिए। आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।